नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राजनीति। इन दिनों बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं गरम हैं। पूरे देश में जेडीयू, ललन सिंह और नीतीश कुमार की बात हो रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हलचल मचा रखी है। दिल्ली में शुक्रवार यानी 29 दिसंबर को जेडीयू की बैठक होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले सामान्य बता रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार आज कल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की है। नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में संजय झा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ आते जाते हुए दिखे। नीतीश ने इस तस्वीर के जरिए पार्टी में एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषक नीतीश कुमार से संबंधित बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के हर कदम को डिकोड कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अंतिम मौके तक उन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। आरजेडी का साथ छोड़कर जब वो एनडीए में आए थे, या एनडीए का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ हुए, तब भी उन्होंने इसी तरह का भ्रम बनाए रखा था। आइए देखते हैं कि पिछले 24 घंटे के राजनीतिक घटनाक्रम नीतीश कुमार के अगले कदम के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले दिल्ली में लगे नीतीश के पोस्टर को देखते हैं, वो क्या कहती हैं। दिल्ली में जो कल इनकी बैठक होने वाली है जेडीयू की, उसमें पोस्टर लगे हुए हैं। तो दिल्ली स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार को लेकर नए पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर नीतीश कुमार के अगले कदम की कहानी बयां कर रही है। पोस्टर पर लिखा गया है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर में कहीं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। मतलब साफ है कि ललन सिंह का पत्ता कटना तय है। इसके साथ ही नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने की अपनी छटपटाहट भी छुपा नहीं पा रहे हैं। ये भी है कि उनके साथ बिहार की राजनीति से निकलने की मजबूरी भी है। इसके पहले भी जेडीयू पार्टी के कई नेता लगातार पोस्ट और पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री पीएम मटेरियल है। जेडीयू की ओर से पटना में इस तरह का पोस्टर पहले भी लगाया जा चुका है। अभी 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान भी इस तरह का एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा गया था, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। हालांकि दूसरे पॉइंट को अगर देखें, अरुण जेटली की जयंती पर नीतीश ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताए हुए समय को याद किया है। नीतीश कुमार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनको नमन किया और उनसे अपने व्यक्तिगत संबंध होने की बात बताई है। कंकड़बाग स्थित पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया है और बताया कि किस तरह अरुण जेटली उनके लिए खास थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, बहुत कम उम्र में चले गए। 2005 और 2010 में एनडीए सरकार को लेकर उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। हम अलग हो गए, उसके बाद भी हमारा संपर्क बना रहा। जब पत्रकारों ने उनसे आज की बीजेपी के लिए सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, अब छोड़िए। मतलब जब पत्रकारों ने आज के बीजेपी के साथ संबंधों पर बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छोड़िए ये सब। मतलब जहां मौका मिलते ही बीजेपी पर बिलो द बेल्ट हमला करने वाले नीतीश कुमार आज बचते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ बोलने पर। हालांकि वे जेटली की जयंती पर प्रतिमा के माल्यार्पण करने इससे पहले भी जाते रहे हैं, पर अभी अगस्त महीने में उनकी पुण्यतिथि पर वे नहीं पहुंचे थे, जबकि वे पटना में ही थे। उनके न जाने पर रविशंकर प्रसाद आदि ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा था। तो क्या जेटली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे नीतीश कुमार को एनडीए के लिए ग्रीन सिग्नल समझा जाए?
वहीं अब कुछ जो बिहार के बड़े भाजपा के नेता हैं, नीतीश के आज के बयान के बाद या आज जो उन्होंने जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है उसके बाद जो है दो नेताओं में खलबली मच गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बिहार के, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, ये बेचैन हो गए हैं। कहीं ना कहीं जब लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर पल्ला बदलेंगे, फिर पलट के उधर जा सकते हैं, तो गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे पूरी तरह से मतलब घबराहट वाला बयान दे रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के अटकलों पर बिहार के दोनों नेता जो करारा तंज कस रहे हैं। बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए गांव के कार्यकर्ताओं से लेकर दिल्ली ऑफिस तक के सभी दरवाजे, खिड़की सब कुछ बंद है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस तरह का माहौल लालू यादव को डराने के लिए बनाते रहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। एक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार को इलाज तक कराने की सलाह दे डाली है। अगर इन नेताओं के बयानों को आधार बनाएं तो मतलब ये निकलता है कि नीतीश कुमार के दरवाजे एनडीए के लिए बंद हैं, पर राजनीति में तो दिखता है कि वो होता नहीं है और सब कुछ जायज़ होता है। पहले भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं और उस समय आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश के बारे में क्या कहते थे, और आज उन्हीं के साथ नीतीश कुमार सरकार में हैं। तो राजनीति में सब कुछ चलता है और अपने राज पाट को कायम रखने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ललन सिंह के भविष्य पर क्या होगा। हालांकि ललन सिंह के भविष्य के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया जब पटना में थे। आज दिल्ली में भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि कल की बैठक को उन्होंने कहा ये तो रूटीन बैठक है और ये होता रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल पूछा तो वह जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली यात्रा नियमित है। पार्टी बैठक को लेकर उन्होंने कहा ये नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है, मीटिंग की परंपरा है, कुछ खास बात नहीं है। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में नीतीश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी दिल्ली में ही हैं, जिनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि आज ये दोनों लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों एक ही गाड़ी में पार्टी ऑफिस पहुंचे, जेडीयू के पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल है। दिल्ली रवानगी से पहले पटना में नीतीश कुमार ने ललन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। इसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि ललन सिंह को बाहर का दरवाज़ा दिखाने की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है, जिस पर कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मुहर लग सकता है, यानी कि कल की बैठक में कुछ भी हो सकता है। अब एक और मामला आया कि 11 विधायकों के सीक्रेट मीटिंग की खबरें जो थी वो मुख्यमंत्री को लग गई। तो दिल्ली से बिहार तक के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की सारी एक्सरसाइज पार्टी बचाने के लिए है। नीतीश कुमार जानते हैं कि खतरा बीजेपी और आरजेडी दोनों से है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायक की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी हो गई। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। यही कारण है कि गुरुवार 28 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां वह पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात किया भी है उन्होंने, और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को बचाने के लिए क्या पार्टी को बचाने के लिए ये ऐलान करेंगे, और क्या है कि विपक्षी से लड़ने के लिए किस तरह से आगे रणनीति बनाएंगे और एनडीए को जवाब देने के लिए क्या करेंगे। साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार दोनों तरफ देखेंगे कि भाई महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में इन्हें फ़ायदा है, या फिर जहां उनका पुराना घर एनडीए था वहां इनका फ़ायदा हो सकता है, तो उधर भी चर्चा हो सकती है, उधर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि अगर आप पूरी अभी इस समीकरण को देखें
तो यहाँ इंडिया गठबंधन में भी मुख्यमंत्री की दाल नहीं गल रही है, नीतीश कुमार की दाल नहीं गल रही है। यहाँ भी इन्हें कुछ बड़ा पद नहीं दिया गया, संयोजक नहीं बनाया गया, न ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है, एक नाम दिया गया है जिसकी आस लगाकर मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। तो ये अभी तक की पूरी समीकरण इसको देखा जाए, ललन सिंह पर जो तलवार की बात चल रही है, तो ललन सिंह पर हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ कहा नहीं है स्पष्ट रूप से। कल की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कुछ फैसला निकल के आ सकता है। नीतीश कुमार ने इसके पहले आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ साठगांठ के चलते उन्होंने उनके पर कतर दिए थे। अब पार्टी के अंदर और बाहर ललन सिंह पर आरजेडी के साथ ज़्यादा हमदर्दी रखने की चर्चाएं हुई। उसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल के आ गई कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण पद से दरकिनार किया जा सकता है। तो देखिए, अभी एक चैलेंज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। पूरे बिहार और देश में की राजनीति में देखें तो एक ऐसी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है। तो इस पर तलवार हमेशा पार्टी पर लटकी रही है कि अब हमें दिख रहा था कि 2025 में क्या होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि विलय हो जाएगा पार्टी का आरजेडी के साथ, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बहुत बारीक तरीके की राजनीति जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बारीक तरीके की राजनीति से आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आगे भी कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जैसा कि जो तीक्ष्ण बुद्धि लगाकर ये राजनीति करते हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी इंडिया के साथ, और जहां इनको दिखता है कि इनका वजूद है और जहां इनको बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, वहां पर ये चले जाते हैं। तो अभी पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि क्या जेडीयू ख़त्म हो जाएगी, जेडीयू में बड़ा विस्फोट होगा, क्या ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति अभी चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 जो कि बहुत नज़दीक है, अब राजनीति तो गर्म होगी ही। और राजनीति की बात करेंगे मेरे साथ आप तमाम लोग, और अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है बिहार की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप इस तरह के कार्यक्रम देख सकें। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, आगे भी चर्चा बनी रहेगी। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।